नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको बताया जाएगा क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत जो आपका संस्कृत पोर्शन है, इसमें आपके पूछे जाते हैं श्लोक यानी कि संस्कृत के पद्यांश। तो आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक बताएंगे जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाने वाला है। तो आपको पता ही होगा कि भाई गद्यांश और पद्यांश यानी कि श्लोक और जो एक गद्यांश रहता है संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा जाता है। तो 7 नंबर के दोनों टॉपिक रहते हैं। तो ये 5 श्लोक अगर पढ़ लोगे तो यहाँ से पूरा का पूरा 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला श्लोक आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खा राम दयाकलहेन वा। तो अब यहाँ पर जैसे ये आपके सामने आ जाएगा पेपर में, ठीक है। अब इससे कहेगा क्वेश्चन की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसमें आपका 2 नंबर मिलता है संदर्भ लिखने का और 5 नंबर मिलता है हिंदी में अनुवाद यानी कि उच्चारण करने का। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इसका आप हिंदी अनुवाद कैसे करोगे। देखो, इसका कहने का मतलब है, आप अगर समझना चाहो तो काफी बेटर तरीके से इसको समझकर अपनी भाषा में लिख सकते हो। जैसे कह रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उनका समय काहे में बीतता है। कालो गच्छति मतलब समय का बीतना, तो काहे में बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदन, काव्य शास्त्रों की चर्चा करने में, है ना, अच्छी अच्छी बातों को करने में। लेकिन वहीं पर दूसरी लाइन में कह रहा है कि व्यसनेन चा मूर्खा नाम निद्रया कलहेन वा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, ठीक है, समझिएगा, उनका टाइम काहे में बीतता है। तो व्यसन करने में, निद्रा मतलब सोने में, कलहन मतलब लड़ाई झगड़ा करने में। तो जितना भी बुरी आदतें हैं उन सभी को करते हैं कौन, तो मूर्ख व्यक्ति करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अच्छी अच्छी बातें, काव्य शास्त्रों की चर्चा, इस प्रकार से उनका टाइम बीतता है। तो आप इसका हिंदी अनुवाद जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पर, जैसा बताया गया कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे व्यसनों में, है ना, और सोने में लड़ाई झगड़ा, इस तरीके से उनका टाइम बीत जाता है। अब इनका सभी का जो संदर्भ रहेगा वो एक ही जैसे लिखा जाएगा, उसको मैं लास्ट में अभी बताऊंगा। इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आपके सामने दिया गया है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका मतलब क्या होता है, तो बताया गया कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः मतलब कि जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद से क्या होता है, पूर्यते घटा मतलब कि घड़ा भर जाता है। ऐसे ही कह रहा है कि स हेतु, इसी प्रकार या ऐसे ही अपनी भाषा में तो वहां पर लिखना रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार सर्व विद्या नाम मतलब कि सभी विद्या, जैसे धर्म हो गया, धन हो गया, है ना, या ज्ञान हो गया, ये सब कैसे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ये सभी धन भी, चाहे धर्म हो, चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, ये सभी धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं यानी बढ़ते हैं संग्रहित करने से, इकट्ठा करने से। तो इसका जो हिंदी अनुवाद आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन का संग्रह करने का कारण यही होता है, अर्थात निरंतर प्रयास करने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित होती हैं। संग्रहित का मतलब आपको पता ही होगा कि इकट्ठा करना, है ना। तो ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है आपका। इसके बाद तीसरा श्लोक आपको करना है यहाँ पर, और 5 अगर कर लोगे तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो इन 5 में से एक आपका पक्का उसमें रहे, क्योंकि अथवा भी रहते हैं इसमें, ठीक है। तो अथवा के अंतर्गत आपको तो देखने को मिल ही जाएंगे। तीसरा आपके सामने है उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति चा संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म्य एक रूपता। इसका मतलब है कि उदेति सविता, सविता का मतलब यहाँ पर है सूर्य, है ना, सूर्य। तो यहाँ पर है ताम्र, ताम्र का मतलब होता है लाल। तो कह रहा है कि जिस प्रकार सूर्य उदय के समय होता है लाल, इस ताम्र एवास्तमेति चा, और अस्त के समय भी क्या होता है, लाल होता है। मतलब पहली लाइन में यही बताया गया कि सूर्य जिस प्रकार से उदय के समय और अस्त के समय दोनों टाइम पर क्या होता है, लाल होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। अब कह रहे हैं कि संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म्य एक रूपता। ठीक उसी प्रकार से संपत्तियों मतलब कि चाहे जितना ज्यादा संपत्ति हो जाए, सुख समृद्धि हो जाए, या विपत्ति मतलब कि यहाँ पर है कह सकते हो कि दुख, है ना, विपत्ति का मतलब। तो चाहे जितना ज्यादा सुखी हो चाहे जितना ज्यादा दुखी हो, जो महात्म्य एक रूपता मतलब महापुरुष लोग होते हैं वो हमेशा एक समान दिखाई देते हैं। मतलब
एक रूप में रहते हैं। ना ही वो ज़्यादा संपत्ति या समृद्धि के टाइम पर ज़्यादा उछलते हैं और ना ही दुख के टाइम पर ज़्यादा वो विचलित होते हैं। तो बस इसी प्रकार से यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दे करके ये चीज़ समझाई गई है। तो इस तीसरे नंबर का जो अनुवाद होगा कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति या विपत्ति में महापुरुष एक रूप में होते हैं, रहते हैं। ना ही वो सुख और दुख में दोनों को ग्रहण करते हैं, ना ही वो दुख में ज़्यादा विचलित होंगे और ना ही ज़्यादा सुख में वो प्रफुल्लित होंगे। तो ये तीसरे का आपका पूरा हो जाता है यहाँ से हिंदी अनुवाद। इसके बाद देखिए चौथा नंबर दिया गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलच साधु विपरीत में ताज्य ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। इसका मतलब यहाँ पर बताया गया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य, यानी कि जो खलस्य का मतलब है दुष्ट या दुर्जन या जो खराब व्यक्ति होता है उसको खल बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दुष्ट व्यक्ति के बारे में खलस्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो कह रहा है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी विद्या काहे के लिए होती है? विवाद करने के लिए। धन किसके लिए होता है? तो मदाय मतलब कि घमंड करने के लिए। और शक्ति काहे के लिए होती है? तो परेशान परिपीड़नाय मतलब कि दूसरों को पीड़ा देने के लिए। अब यहाँ पर यह दुष्ट के बारे में बताया गया है। इसके आगे कह रहा है कि साधु मतलब सज्जन व्यक्ति। तो सज्जन व्यक्ति का क्या होता है? विपरीत इसके चलता है सब चीजें। कैसे? विपरीत में तज ज्ञान आए, मतलब कि जो विद्या होती है वो सज्जन व्यक्ति की काहे के लिए? ज्ञान के लिए, दूसरों को ज्ञान देते हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। और यहाँ पर धन काहे के लिए होता है? तो दान आए मतलब कि दान करने के लिए, है ना, दूसरों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। और जो शक्ति होती है किसके लिए? रक्षण आए मतलब कि रक्षा करने के लिए, गरीबों की, कमजोर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होती है। तो यहाँ पर आपका इस श्लोक में पूरा एग्जाम्पल यही बताया गया, समझाया गया कि खल यानी कि दुष्ट और सज्जन व्यक्ति में क्या फर्क होता है, ये आपका इस श्लोक में बताया गया है। तो आप इसका देखो यहाँ पर लिख सकते हो, जो हिंदी अनुवाद है कुछ इस तरीके से कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए यानी घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो ये आपके 4 जो है श्लोक इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आप जो है इनका अच्छे तरीके से अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट श्लोक आपको लिखना है, मतलब तैयार करना है, 5वां नंबर। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तरणम चित्तासि कोनु विज्ञातुम हरति। इसका मतलब है वज्रादपि कठोराणि, मतलब कि वज्र से भी कठोर। वज्र आपने नाम सुना होगा भगवान इंद्र का। तो यहाँ पर बताया गया है कि बोला गया है कि भाई वज्रादपि कठोराणि यानी कि वज्र से भी कठोर, और मृदूनि कुसुमादपि, कुसुम का मतलब होता है पुष्प यानी फूल। तो पुष्प से भी मृदुल, अब बताओ फूल से ज्यादा कोमल क्या हो सकता है? लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पर किसका दिया है? फूल का। तो कह रहा है कि वज्र से भी कठोर हो सकता है और पुष्प से भी कोमल हो सकता है। कौन? लोकोत्तराम चेतासी कोनो विज्ञातु महरति, यानी कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष लोगों का या बड़े दिल वाले लोगों का जो हृदय है वो वज्र से भी कठोर हो सकता है और फूल से भी कोमल हो सकता है। ये किस पर निर्भर करेगा? तो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। तो ऐसे लोगों के चित्र को या बोले तो मन को सभी कोई नहीं समझ सकता है। इस प्रकार से इस 5वें का आप लोग व्याख्या कर सकते हो। बाकी रही बात इन सभी के संदर्भ की, क्योंकि 2 नंबर संदर्भ का मिलना है, तो संदर्भ में आप यहां पर लिख सकते हो इस तरीके से। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के, यानी कि आपका संस्कृत पोर्शन में आता है ना ये सारा कुछ, और सभी श्लोक आपके लिए गए हैं सुभाषित रत्नानी चैप्टर से यानी पाठ से। तो बस इतना आपको लिख देना है। यहाँ पर मिलेगा 2 नंबर, और भाई जो मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया सभी का, आप इस तरीके से जो है किसी का भी लिखोगे जो भी आपके सामने आएगा तो वहाँ पर मिलेंगे 5 नंबर। और अगर इतना पूरा आप लोग कर लेते हो तो यहाँ से आपका जो 7 नंबर का ये टॉपिक है पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे रेगुलर क्लास आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।